ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ जितों मैं डरता सी हाँ करता वही काम कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि गौतम गंभीर साहब और अगरकर साहब को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सब्सक्राइब का बटन दबा दे मेरे काबिल दोस्त। हा जो लोग बोलते हैं हम लड़कियों को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी बीवी को समझ नहीं पा रहे हैं, भाई उनको एक बार हमारे कोच और हमारे सिलेक्टर की तरफ देखने के लिए बोल दो, शाम तक उनकी सोच बदल जाएगी, सारा वहम दूर हो जाएगा। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्त, जहाँ से हम लोग सोचना बंद कर देते हैं वहीं से हमारे कोच साहब और हमारे सिलेक्टर साहब सोचना शुरू करते हैं। भाई वॉशिंगटन सुंदर टीम से बाहर हुआ, स्क्वाड से बाहर हुआ, क्या लगता है कि कौन आएगा अंदर? एक बार तो सोचने वाला सवाल है कि किसको अंदर लेंगे। भाई हम लोग सोच रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ आएगा, उसका ओडीआई में ऑलरेडी हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन देखा था, हाल फिलहाल डोमेस्टिक में भी देखा है। चलो ज़्यादा बात है तो पट्टिकल आ जाएगा, डोमेस्टिक में वो भी कहर ढा रहा है, चलो इसको भी नहीं लेना है, ठीक है। पंड्या को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पंड्या को तो भाई बोला हुआ है कि T20I में खिलाना है, रेस्ट देना है। अक्षर पटेल को भी रेस्ट देना है, ये भी कैंसिल हो गया। करुण नायर को ले सकते थे, नहीं भाई वो भी नहीं लेना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं लेना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भाई जुरेल का नाम भी सामने आ रहा था कि जुरेल साहब को लिया जाएगा, लेकिन भाई सारी अटकलें खारिज कर दी हैं। जो सोच सकते हो, जितने प्लेयर आप नाम ले सकते हो भाई ले लो, बडोनी का नाम तो कभी नहीं लोगे। इन्होंने सिलेक्ट कर लिया भाई आयुष बडोनी को, किस बेस पे किया है ये तो अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। देखो अगर परफॉर्मेंस के बेस पे लिया हुआ है, परफॉर्मेंस तो भाई इस टाइम पे ऋतुराज गायकवाड़ की आ रही है ना। पहले बोल रहे थे कि मुझे ओडीआई में ले लो, और चाहिए भी देखो भाई सुंदर की जगह चाहिए तो थोड़ा नीचे वाले नंबर पर चाहिए इस टाइम पे, तो नीचे वाले नंबर पर तो भाई ये थोड़ा फिट बैठता है। चलो जायसवाल का ऐसे था, स्क्वाड के अंदर है, ज़्यादा बात है तो जायसवाल को भी ले सकते हैं, खिला सकते हैं, थोड़ा नीचे खिला लो भाई, क्या हो गया। फिर भी चलो माना कि ओपनर ही रखना है उसे, हमने नीचे बैटिंग देनी नहीं, अगर उसको खिलाना है तो ओपनिंग पे खिलाना है, नहीं तो खिलाना ही नहीं है, कैरियर उसका चाहे खत्म हो जाए। लेकिन इसके अलावा बडोनी जो है, बडोनी का तो नाम कभी सोचा ही नहीं था भाई, बडोनी को ले लिया गया। हालांकि इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, इस फैसले के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हम अभी नहीं बोल सकते हैं कि बडोनी कैसा प्रदर्शन करेगा। और एक चीज़ और है, अभी तो जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा था, अक्षर पटेल बापू जब चोटिल हो गया था भाई उसे बाहर भेजा था, ले लिया था इन्होंने शाहबाज अहमद को, वो भी भाई एक एग्जाम्पल फिट बैठता है ना। ऐसे खिलाड़ी को ले लिया उस टाइम भी जिसका नाम लिस्ट में था ही नहीं, बड़े बड़े धुरंधर फेल कर दिए थे उस टाइम पे, जो प्रिडिक्शन के मामले में बोलते हैं कि हम सबसे बड़े प्रिडिक्टर हैं, है ना, उनको फेल कर दिया था उस टाइम पे हमारे सिलेक्टर्स ने, हमारे कोच साहब ने, हमारे कैप्टन साहब ने ले लिया था उस टाइम पे अहमद को, और मैच खेलने का मौका उसे नहीं मिला था। तो उसी तरह हो सकता है बडोनी को भी प्लेइंग 11 में मौका मिले ही ना, स्क्वाड का हिस्सा ही रहे वो, लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन लिया तो लिया, अब उसे खेले या ना खेले वो, है ना। अगर खेल दिया तो अब उसके प्रदर्शन पर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस पर करता है कि भाई वो क्या करेगा, लेकिन अभी तक उसका नाम कंसीडरेशन में नहीं था, तो एकदम से उसे ले लिया है। हो सकता है खाना पूर्ति के लिए ही ले लिया उसे। वैसे तो जैसे हमारे बोलते ही हैं कोच साहब की डोमेस्टिक खेलना प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे धुरंधरों ने डोमेस्टिक में कीर्तिमान स्थापित कर दिए, एक से एक कीर्तिमान वहां पे ठोक दिया, शतक पे शतक ठोक दिए, हाईएस्ट रन वाले प्लेयर वहां खड़े हैं, लेकिन इन्होंने चूज कर लिया बडोनी को। अब देखते हैं बडोनी साहब क्या प्रदर्शन अपना दिखाएंगे मैच के अंदर, ये तो आने वाला मैच ही बताएगा कि बडोनी साहब उसके अंदर क्या प्रदर्शन अपना करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं अगर आपको पता लगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेयर हम ज़्यादातर सोचते हैं वो प्लेयर तो नहीं खेलता है, उसके ऑपोजिट बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्ट्रेंज खिलाड़ी आ जाता है टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर, स्क्वाड के अंदर, और उसको आगे खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी अभी तक नहीं पता है। जैसे हमारे नीतीश कुमार रेड्डी साहब हैं, उनको भी ले लिया जाता है, स्क्वाड का हिस्सा वो बनते हैं, जायसवाल स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है। और उसी तरह से अर्शदीप भी पहले बेंच प्लेयर ही था, अर्शदीप को फिर इन्होंने बाद में मौके दिए हैं, पहले मैच में तो फिर से उसे बेंच पे बिठा दिया, नहीं मौका मिला आगे खेलने का। तो अब देखते हैं सेकंड मैच में प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, क्या सिलेक्टर की सोच होगी, क्या कोच की सोच होगी, क्या कैप्टन की सोच होगी, किसकी वहाँ पे चलती है, कैसे रहेगा। तो भाइयों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पता लगे कि बडोनी का क्या सिस्टम है, कि क्यों उसे खिलाया जा रहा है बाकी खिलाड़ियों को साइड लाइन करके। ये फैक्टर हो सकता है कि इनको थोड़ा सा बॉलिंग डालने वाला बंदा चाहिए था, है ना, वो एक फैक्टर हो सकता है। बाकी एक्सपेरिमेंटल हैं थोड़े हमारे, है ना, कोच साहब वगैरह, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ भी जारी है अभी के लिए।
तलाश जारी है कि 27 के वर्ल्ड कप से पहले पहले सबको जांच लें, हम सारा रायता फैला दें, सब कुछ पता लगा लें, हर खिलाड़ी के बारे में पूरा तैयार कर लें कि कौन कैसा खेलता है, ताकि उसी खिलाड़ी के साथ आगे जाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें, और भाइयों दुकान हमारी ऐसे चलती रहे, देखो दुकान तो आगे बढ़ानी है अब, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।